दोस्तों टाइटल एंड थंबनेल में बिल्कुल आप लोगों ने सही पढ़ा। ब्लिंकिट एंड स्विगी का स्ट्राइक चला, दोनों का स्ट्राइक एक साथ हो रहा है और ब्लिंकिट का तो बहुत ही बड़ा स्ट्राइक हो रहा है, स्विगी का भी काफ़ी बड़ा स्ट्राइक हो रहा है। आधे कोलकाता में स्विगी का स्ट्राइक चला और ब्लिंकिट का आई थिंक ऑल ओवर कोलकाता में स्ट्राइक चला। दोनों का बिल्कुल सेम डिमांड है, सेम रीज़न है कि कंपनी पे आउट बहुत ही ज़्यादा कम दे रहा है। आज के डेट में कंपनी बहुत ही कम पे आउट दे रहा है। मैं आप लोगों को स्विगी का पे आउट बता देता हूँ। अभी का जो करंट रेट कार्ड के हिसाब से कंपनी हम लोग को दे रही है कि कंपनी 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देती है, चाहे जितना भी दूर क्यों ना जा रहे हो उस ऑर्डर को लेकर, 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर जितना भी दूर जा रहा है कंपनी सिर्फ 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देती है और एक ऑर्डर पर मिनिमम 20 रुपया देती है। अब 20 रुपया आपको 4 किलोमीटर तक जाने का देती है, उसके ऊपर अगर जाएंगे तो 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देती है। अब मान लीजिए कंपनी एक 20 रुपया का ऑर्डर दिया, 4 किलोमीटर जाना पड़ा मुझे, तो 4 किलोमीटर वहाँ पे कस्टमर के घर पे वो खाना देने के बाद मुझे वापस रेस्टोरेंट पे भी तो आना पड़ेगा ना। तो कंपनी ये चीज़ नहीं देख रही है। कंपनी देख रही है कि हम बंदे को 4 किलोमीटर जाने के लिए 20 रुपया दे रहे हैं, लेकिन वो बंदा 8 किलोमीटर बाइक चला ले रहा है। ऐसा तो नहीं है कस्टमर के फिर घर से ही ऑर्डर मिल जाएगा। तो 8 किलोमीटर के लिए कंपनी दे रही है कितना, 20 रुपये, जो कि आज के डेट में दोस्तों आप भी लोग कमेंट में बताना कि ये ठीक है, कंपनी क्या ठीक पैसा दे रही है? सिर्फ 8 किलोमीटर के लिए सिर्फ 20 रुपया दे रही है, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि अभी जो करंट पेट्रोल प्राइस है कोलकाता में 106 रुपये के पेट्रोल प्राइस है। आप लोग खुद ही कैलकुलेट करो कि भाई 8 किलोमीटर के लिए सिर्फ 20 रुपये दे रहा है तो कितना किलोमीटर, तो कितना रुपया का पेट्रोल उसमें चला गया। उसके बाद बाइक मेंटेनेंस कॉस्ट भी आता है। उसी तरह दोस्तों ब्लिंकिट का भी दोस्तों बिल्कुल सेम है। ब्लिंकिट में क्या होता है कि आपको हब में रहना पड़ता है, हब से जो ऑर्डर मिलेगा वो आपके आके कस्टमर को लोकेशन में आके डिलीवर करना पड़ता है। ग्रॉसरी आइटम रहता है तो कस्टमर का लोकेशन 3 किलोमीटर 4 5 6 7 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। तो सपोज मान लीजिए 6 किलोमीटर दूर कोई ऑर्डर कोई डिलीवरी बॉय जाकर डिलीवर करता है, वापस फिर उसको 6 किलोमीटर भी आना पड़ता है ना। तो कंपनी तो 6 किलोमीटर आने का पैसा नहीं दे रही है। तो ये चीज़ कंपनी को समझना चाहिए। और एक जो रीज़न है जिस वजह से स्ट्राइक हो रहा है ब्लिंकिट में, ब्लिंकिट का जो पुराने जो डिलीवरी बॉय है ना उनका रेट कार्ड अलग है। उन लोगों का डेली मिनिमम गारंटी मिलता है, उन लोगों को पर ऑर्डर पे भी एक्स्ट्रा मिलता है। जो पुराना रेट कार्ड था वो अभी भी चल रहा है, बट जो न्यू डिलीवरी बॉय अभी रिसेंटली ज्वाइन किया कुछ महीना पहले, उन लोगों का रेट कार्ड बिल्कुल ही अलग है, टारगेट इंसेंटिव है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। और उन लोगों को, और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग को अर्निंग बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। जिन लोगों का मिनिमम गारंटी वो लोग अच्छा सा पैसा अर्निंग कर ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का टारगेट इंसेंटिव उन लोगों का पैसा बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है। बेसिकली ये कहना है कि जो बंदा एक ही हब में काम कर रहा है, एक सेम काम वो भी कर रहा है, चाहे वो पुराना हो या फिर नया हो, तो भाई एक पुराना जो डिलीवरी बॉय वो ज़्यादा पैसा कमा ले रहा है, जो नया आ रहा है वो कम पैसा कमा रहा है। जबकि दोनों सेम ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, सेम डेली उतना ही ऑर्डर उन लोगों को मिल रहा है, फिर भी पैसा कम हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि भाई एक ही हब में वो लोग काम कर रहा है और दोनों अलग अलग, और दो अलग अलग राइटर अलग अलग पैसा कमा रहे हैं। ऐसा भी कंपनी कर रही है, जो कि काफ़ी गलत है। क्योंकि सभी कोई तो एक ही काम कर रहा है, भाई उसको आप क्यों इतना ज़्यादा पैसा ज़्यादा दे रहे हो, हम लोग को इतना पैसा कम क्यों दे रहे हो? तो ये भी बेसिकली रीज़न है कि भाई देना तो सबको इक्वल। तो इस वजह से भी ब्लिंकिट का स्ट्राइक चला और स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और हम लोग का स्विगी का जो बेसिकली जो डिमांड है हम लोग का ये कहना है कि कंपनी जो 20 रुपये एक ऑर्डर का दे रही है मिनिमम, वो एटलीस्ट 30 से 35 रुपया कंपनी कर दे। और जो 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी दे रही है वो एटलीस्ट 8 रुपये, मिनिमम 8 रुपये तो एटलीस्ट कर देना चाहिए। आज के डेट में जो पेट्रोल का प्राइस है एटलीस्ट 8 रुपये, अगर कंपनी 8 से लेकर 10 रुपये तक एटलीस्ट कर देना चाहिए। तो भाई ठीक है, इसमें किया जा सकता है, कुछ सेविंग हो सकता है। अदरवाइज आप लोगों को दोस्तों यकीन नहीं होगा, स्विगी में बता रहा हूँ, यदि कोई बंदा 8 से लेकर 10 घंटा तक डेली का अगर काम करता है तो पता आपको वो डेली का लगभग 13 14 या 15 ऑर्डर वो डिलीवर कर लेगा आराम से, ठीक है। तो 13 14 15 ऑर्डर डिलीवर करने में अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 120 से लेकर 130 40 किलोमीटर तक बाइक इजीली चल जाता है। अब अगर सपोज आप 130 किलोमीटर ही बाइक चलाते हो तो अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, सबका माइलेज बाइक का एक जैसा नहीं होता। अगर कोई स्कूटी में काम करता है उसका तो 40-45 से ज़्यादा नहीं मिलता, और कुछ लोगों का 45 से 50 मिलता है, कुछ लोगों का जो 100 सीसी का बाइक है थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा मिलता है। तो अगर 45 का भी एवरेज अगर पकड़ लिया जाए तो आपको डेली का 3 लीटर पेट्रोल तो आपको लगने वाला है। करंट टाइम में पेट्रोल का जो प्राइस है कोलकाता में 106 रुपया, यानी कि दोस्तों 3 लीटर पेट्रोल तो आपका यूजुअली जाने वाला है 130 किलोमीटर बाइक चलाने में। तो ऑलमोस्ट 325 से लेकर 350 रुपये के आसपास आपका पेट्रोल का खर्चा लेके चलना पड़ेगा। अगर आप बाइक चलाएंगे तो ऑब्वियसली बाइक का भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कुछ पार्ट्स खराब हो जाता है, एक्सीडेंट भी होता है कभी कभार, तो उसका कंपनी तो पैसा देगी नहीं, हम ही लोग को कैरी करना पड़ेगा। तो 50 रुपये डेली का आपका बाइक का खर्चा पकड़ के चलो तो ऑलमोस्ट 400 रुपये डेली आपका बाइक में ही चल जाएगा। तो आप भाई बचाएंगे क्या?
और आपको यकीन नहीं होगा, एक जो डिलीवरी बॉय है स्विगी का आज के डेट में 10-12 घंटा काम करके अर्निंग करता है, पता है कितना? 500 से लेके 700 या हार्डली 800 रुपये अर्निंग होता है, एवरेज मैं बता रहा हूँ डेली का। तो 400 रुपये अगर आप में डेली का पेट्रोल खर्चा और बाइक में अगर मैं चला जाता है तो कितना बचेगा? 300 रुपये मैक्सिमम हार्डली बचेगा। अब बताओ ये 300 रुपये यानी महीने का 9,000 रुपये। महीने का 9,000 रुपये में क्या एक घर चलता है? उस घर में 4-5 फैमिली मेम्बर होंगे, बच्चे होंगे, उन लोगों का एजुकेशन होगा, खाना पीना की, कोई बीमार हो गया तो उसका भी खर्चा, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा सेविंग करके भी रखना पड़ता है। तो दोस्तों आप ही लोग बताएं क्या पॉसिबल है आज के डेट में इतना जो महंगाई बढ़ चुकी है उसके ऊपर भी? तो हम लोग का यही डिमांड है, कंपनी आज के डेट में बहुत ही कम पैसा दे रहा है, इसी वजह से स्ट्राइक चल रहा है। और दोस्तों ये आप लोगों को बता दूं, ये स्ट्राइक इसी तरह भी कंटिन्यू रहने वाला जब तक ना कंपनी हम लोग का डिमांड पूरा करता है। ब्लिंकिट का मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ कि ब्लिंकिट का आज भी स्ट्राइक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल स्ट्राइक हुआ था बट आज हो रहा है कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि अगर कंपनी तरफ से अगर डिमांड पूरा कर लिया गया तो हो सकता है स्ट्राइक खत्म हो गया, अदरवाइज स्ट्राइक फिर इसी तरह से चलने वाला है। हम लोग का सेकेंड डे स्ट्राइक का, कल हम लोगों ने स्ट्राइक किया, सक्सेसफुली स्ट्राइक हुआ। आज 29 सितंबर है, सेकेंड डे स्ट्राइक का। देखते हैं क्या होता है, कंपनी अगर कुछ रिप्लाई देती है तो अच्छी, लेकिन कल हम लोग ने स्ट्राइक किया, कंपनी ने एक बार भी नहीं फ़ोन करके पूछा कि काम क्यों नहीं कर रहा हो, कि स्ट्राइक क्यों कर रहा हो, एक बार भी कुछ नहीं पूछा। हम लोग को बस बता दी ये हम लोग का डिमांड है, पूरा करना है तो बोलिए, अदरवाइज ये स्ट्राइक इसी तरह से तो अभी ये स्ट्राइक इसी तरह से चलने वाला है। कब तक चलेगा कोई आइडिया नहीं है, अगर कोई अपडेट आता है फ्यूचर में तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों फिलहाल अभी कंपनी से कोई भी एक कॉल भी नहीं है, कोई भी ऐसा नेगोशिएशन वाला भी बात नहीं हुआ कि कोई हाँ कंपनी बोली कि हम लोग आपका डिमांड पूरा करेंगे, या फिर कुछ भी अब कंपनी तरफ से अभी तक कुछ बोला नहीं गया। तो स्ट्राइक अभी ऐसे ही चलेगा, देखते हैं कब तक चलता है। अगर कुछ अपडेट आता है तो आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके इस स्ट्राइक को भी सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।